अक्षय के हाथों में था। अक्षय को उसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो शायद कभी किसी ने न देखे हों। ये दस्तावेज भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे। इनमें कुछ सीक्रेट मिशंस का जिक्र था जिनको राजीव ने लीड किया था। दरअसल राजीव बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी सोल्जर था। उसने भारत पर होने वाले कई आतंकी हमलों को रोका था। एक बहुत मशहूर आतंकवादी की गिरफ्तारी भी राजीव ने ही करवाई थी। उन दस्तावेजों में भारत सरकार द्वारा भेजा गया एक नोटिस भी था। इस नोटिस में राजीव को परमवीर चक्र अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने की बात लिखी थी। इतना सब कुछ देख प्रिया, उसकी माँ और अक्षय के होश उड़ गए। अक्षय को ऐसा लगने लगा कि राजीव उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अक्षय को टेंशन होने लगी कि अब वो प्रिया को कैसे बहकाएगा। वो इतना बौखला गया कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स सोफे पर पटक दिए। What the hell? कोई इंसान इतनी तैयारी के साथ धोखा देने कैसे आ सकता है? ये कैदी को पता है कि इसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए 4 पैसे देकर झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ले आया। ये फरेबी भोले भाले लोगों को फंसाना चाहता है, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अक्षय के चिल्लाने की आवाज सुनकर रमेश और राजीव कमरे से बाहर निकले। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? आइए अंकल, आप भी अपनी आंखों से देखिए कितनी चालाकी से इस लड़के ने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा कर आपको फंसाना चाहा है। धोखेबाज, प्लानिंग तो बहुत ही बढ़िया की है तुमने। अब सच सच बताओ कि कितने रुपए देकर ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लाए हो? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को हाथ लगाने की? इसका अंजाम क्या हो सकता है तुम ये सोच भी नहीं सकते। तुम पर टेररिस्ट एक्ट्स लग सकते हैं। राजीव जल्दी जल्दी से अपने सारे बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स को समेटने लगा। प्रिया भी उसकी मदद करने लगी। प्रिया को राजीव के आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, मगर प्रिया के लिए यह समझना बहुत मुश्किल था कि इतने कम समय में राजीव ने इतना कुछ कैसे हासिल किया। आखिर राजीव जेल में था। राजीव की पूरी सच्चाई वहां मौजूद किसी को भी पता नहीं थी। राजीव भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा तो था ही, लेकिन राजीव के पास आज जो पावर थी वो उसे विरासत में नहीं मिली थी। इस स्टेटस के लिए राजीव ने कड़ी मेहनत की थी। राजीव ने बहुत समय पहले से ही मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। करीब 4-5 साल पहले जब राजीव को शालिनी का इल्जाम अपने सर पर लेकर जेल जाना पड़ा था, तब दरअसल राजीव के जीवन में एक नया मोड़ आया। अपने पिछले रिकॉर्ड्स की मदद से राजीव ने इन 4-5 सालों को एक प्रिजनर की तरह नहीं बल्कि एक फौजी की तरह जिया था। इसी दौरान राजीव ने एंट्रेंस मिलिट्री ट्रेनिंग की थी और कई अंडरकवर मिशंस में भी हिस्सा लिया। आज राजीव किसी जेल की सजा काट कर नहीं बल्कि सीक्रेट मिशन को पूरा करके लौटा था। राजीव, मेरा मन कहता है कि तुम इतना बड़ा धोखा कभी किसी को नहीं दे सकते। क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स सच है? क्या सचमुच तुम इतने बड़े ऑफिसर हो? मुझे ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना है राजीव। प्रिया, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, मगर ये बात इस तरह सामने आएगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सारे सीक्रेट मिशंस होते हैं। देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमें इन सब बातों को एक सीक्रेट रखना पड़ता है। मैं क्या काम करता हूँ और प्रिया का ख्याल कैसे रखूंगा, इसका अंदाजा तो आप सबको हो ही गया होगा। आप सब मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। राजीव, अक्षय की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें सफाई देने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन पहले चलो खाना खा लेते हैं। सरला, सबके लिए खाना तो लगाओ। प्रिया और उसकी माँ को अब राजीव पर भरोसा होने लगा था। सभी लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर चल पड़े, लेकिन अक्षय के मन में अब भी राजीव को गलत साबित करने की बात चल रही थी। अक्षय ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि राजीव इतना पावरफुल इंसान है। तभी अक्षय को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इन डॉक्यूमेंट्स की फोटो डिफेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे उसके एक दोस्त को भेजी जाए। उसे पूरा विश्वास था कि उसका दोस्त अमन उसे सच बता सकता है। अक्षय का दोस्त अमन डिफेंस मिनिस्ट्री में बतौर ऑफिसर काम करता था। अक्षय ने उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोज अमन को व्हाट्सएप कर दिए। अक्षय मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा कि आज राजीव का पर्दाफाश करके ही रहेगा। तभी अचानक अक्षय के फोन पर उसके दोस्त अमन का कॉल आता है। हेलो अमन, मैंने तुम्हें कुछ फोटोज सेंड किए हैं। मुझे प्लीज ये पता करके बताओ कि ये डॉक्यूमेंट्स असली है या फर्जी। अच्छा, तो तुमने सारे फोटोज अपने सीनियर्स को भेजे हैं?
हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे इसकी असलियत बताओ। अब अक्षय आराम से आकर डाइनिंग टेबल पर राजीव के सामने बैठ गया और उसे घूरने लगा। राजीव ने अक्षय को नजरअंदाज किया और अपनी बेटी आर्या के साथ खाना खाने लगा। सभी एक साथ बैठकर खाना खा ही रहे थे कि अचानक राजीव का फोन बजा। ये फोन डिफेंस मिनिस्ट्री से था। राजीव खाने की प्लेट छोड़कर फोन उठाने के लिए बाहर जाने लगा। ऐसा भी क्या अर्जेंट है कि तुम्हें खाना छोड़कर उठना पड़ रहा है? कहीं तुम्हारी कोई नई चोरी तो नहीं पकड़ा गई? राजीव ने अक्षय की बातों को नजरअंदाज करके फोन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा। दिस इज इम्पॉसिबल। ये डॉक्यूमेंट्स लीक हो ही नहीं सकते। मैंने उनका पूरा ध्यान रखा था। अब राजीव को समझ आने लगा कि हो ना हो ये बेवकूफी अक्षय ने ही की है। राजीव के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। राजीव ने फोन पर कहा, मुझे लगता है ये किसी एक्सटर्नल सोर्स का काम है। मैं ऑर्डर देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स जिस सोर्स से भी लीक हुए हैं उसे अभी के अभी गिरफ्तार किया जाए। राजीव अपने गुस्से को शांत करने के लिए सिगरेट पीने लगा। लगभग 5 मिनट के अंदर राजीव के पास डिफेंस मिनिस्ट्री से दोबारा फोन आया। फोन पर राजीव को बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी अमन नाम के ऑफिसर ने लीक किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आई डोंट केयर, ये अमन तो सिर्फ एक प्रॉप है। मुझे इस मामले की पूरी तहकीकात चाहिए। अमन के पास जिस सोर्स से डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसे ट्रैक करो। वो इंसान चाहे कहीं भी हो, मुझे आधे घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी चाहिए। इतना कहकर राजीव वापस घर के अंदर आ गया। राजीव सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। क्या हुआ राजीव, तुमने काफी देर लगा दी। खाना भी ठंडा हो गया है। लगता है कोई अर्जेंट कॉल था। किसी बेवकूफ इंसान ने हमारे सीक्रेट मिशन के डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की कोशिश की है। इस बेवकूफी का नतीजा उसे बहुत जल्द मिलेगा। राजीव की आंखें देखकर अक्षय घबरा गया। वो वहां बैठे सभी से नजर चुराने के लिए अपना फोन चलाने लगा। तभी उसने अपने फोन पर एक मैसेज देखा जिसमें अमन के गिरफ्तारी की खबर थी। अक्षय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अमन की गिरफ्तारी कैसे हो गई? वो तो खुद एक ऑफिसर है। कहीं ये राजीव सच तो नहीं बोल रहा? अगर ये सच बोल रहा है तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकता हूँ। ये सोचते सोचते अक्षय के माथे पर पसीना आने लगा। क्या बात है अक्षय, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। तुमने भी कोई बेवकूफी की है क्या? मैं क्यों किसी मुसीबत में पड़ूंगा? तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। वो आज मौसम थोड़ा गर्म है इसलिए मुझे गर्मी लग रही है। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। यहाँ काफी देर हो गई है। मुझे मेरे ऑफिस में कुछ काम भी है। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी? थोड़ी देर तो ठहर ही सकते हो। कम से कम अपना खाना तो खत्म कर लो। तुम्हारे ऑफिस में काम संभालने के लिए और भी लोग हैं। राजीव और अक्षय आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक किसी ने डोरबेल बजाया। प्रिया अपनी कुर्सी छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। अक्षय और भी घबराने लगा। प्रिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर सभी लोग चौंक गए। सारे डाइनिंग टेबल से अपना खाना छोड़कर खड़े हो गए। जी, मेरा नाम रमेश वर्मा है। मैं इस घर का ऑनर हूं। बताइए, आपका हमारे घर पर कैसे आना हुआ?